मूवी शुरू होती है स्पेस से, जहाँ से हमें अर्थ का व्यू दिखाया जाता है और दूर कहीं से एक स्पेस शटल अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट मारते हुए नज़दीक आ रहा है। उस स्पेस शटल के करीब जाने पर पता लगता है कि वहाँ पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स उस स्पेस शटल को ठीक कर रहे हैं, उसमें कुछ खराबी आने की वजह से। जहाँ पर एक और एस्ट्रोनॉट कवास्की अपने काम के दौरान छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जिसकी वजह से और वो स्पेस में चारों तरफ घूमते हैं। इसके बाद सभी स्पेस शटल को ठीक करने के लिए अपने अपने काम में लग जाते हैं और तभी ह्यूस्टन से खबर आता है कि रशियंस ने अपना ही एक सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से उस सैटेलाइट का मलबा गोली की रफ्तार से उनके स्पेस शटल की तरफ आगे बढ़ रही है और उन लोगों को अभी अपना मिशन अबॉर्ट कर इसी वक्त अर्थ पे लैंडिंग करनी होगी। इसके बाद सभी अपना काम खत्म करके धरती की तरफ जाने ही वाले होते हैं कि उस सैटेलाइट का मलबा बहुत ही तेजी से उनके सैटेलाइट से आकर टकराता है, लेकिन डॉक्टर स्टोन उस स्पेस शटल से अटैच होने की वजह से वो वहाँ से निकल नहीं पाती और वो सारा का सारा मलबा बहुत ही तेजी से उनसे आकर टकराता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्पेस शटल से बहुत ही ज़्यादा दूर चली जाती है। लेकिन डॉक्टर स्टोन बहुत ही तेज़ी से अपनी स्पेस शटल से दूर जा रही होती है, लेकिन वो किसी तरीके से खुद को संभाल लेती है। बहुत दूर होने की वजह से वो अपना कनेक्शन भी खो देती है और वो इतनी तेज़ी से दूर जाती है कि जब वो स्पेस शटल में अपना काम कर रही थी तब वो अर्थ के दिन वाले साइड पर थी, लेकिन अब जब वो डिस्कनेक्ट हो गई है तो अब वो अर्थ के रात वाले साइड पर है। अब डॉक्टर स्टोन बहुत ही ज़्यादा दूर निकल चुकी है, लेकिन वो मदद के लिए सिग्नल भेजती रहती है और खुशकिस्मती से कवास्की उनका सिग्नल कैच कर लेते हैं और वो डॉक्टर स्टोन को बचाने के लिए उनके पास जाता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर स्टोन का ऑक्सीजन लेवल भी अब बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था, क्योंकि वो पैनिक में बहुत ही ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। कवास्की वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले डॉक्टर स्टोन का बार बार गोल गोल घूमना बंद करने के लिए उन्हें एक हल्का सा धक्का देती है, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो और उन्हें बचाने में मदद मिले। इसके बाद वो दोनों अपने स्पेस शटल की तरफ आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें एक और एस्ट्रोनॉट की बॉडी दिखाई देती है जो कि स्पेस में फ्लोट कर रहा था। ये एस्ट्रोनॉट उन्हीं की स्पेस शटल में उन्हीं के साथ काम कर रहा था। उन लोगों को ये नजर आता है कि वो एस्ट्रोनॉट मर चुका है। इसके बाद वो उस एस्ट्रोनॉट को वहीं पर ही छोड़कर अपने स्पेस शटल की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्पेस शटल में आते ही वो लोग देखते हैं कि उनके साथ काम करने वाले सारे के सारे एस्ट्रोनॉट्स मर चुके हैं और उनका स्पेस शटल भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो उनके सामने नजर आता है ISS, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि उनके बिल्कुल सामने ही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर। तो वो दोनों ये प्लान करते हैं कि वो लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ पर मौजूद एक एस्केप पॉड को यूज़ करके वापस धरती पे लैंड करेंगे। तो वो लोग ISS की तरफ अपना जर्नी शुरू करते हैं और इसी जर्नी के दौरान हमें अर्थ का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर अर्थ अब एक ऐसे स्टेट पे होता है जहाँ पर दिन और रात एक साथ हो रहा है। इसके बाद वो दोनों ISS के थोड़े करीब पहुंचते ही उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग वहाँ से निकल चुके हैं ISS के एस्केप पॉड को यूज़ करके। और ISS में मौजूद एक और एस्केप पॉड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने की वजह से अब वो यूजलेस है। अब वो दोनों ISS के करीब पहुँचते ही वो दोनों बहुत ही तेज़ी से ISS से टकराते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर स्टोन अपना बैलेंस बुरी तरीके से खो बैठती है और उनकी वजह से कवास्की भी अपना बैलेंस खो बैठते हैं, जिसकी वजह से वो ISS में इधर उधर टक्कर खा रहे होते हैं। लेकिन डॉक्टर स्टोन किसी तरीके से मैनेज कर लेती है ISS से चिपके रहने के लिए, लेकिन कवास्की बहुत ही तेज़ी से आकर डॉक्टर स्टोन से टकराती है, जिनकी वजह से वो दोनों ISS सोलर पैनल से जाकर टकराते हैं और उन लोगों का केबल भी फट जाता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और अब वो दोनों अलग हो चुके हैं और अब दोनों अलग अलग दिशाओं में एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन खुशकिस्मती से डॉक्टर स्टोन का पैर ISS में मौजूद एक बहुत बड़े पैराशूट के रस्सियों में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो ISS से दूर नहीं जा पाती। लेकिन कवास्की भी अपना बैलेंस खोकर उनके पास से ही होकर गुजरते हैं और डॉक्टर स्टोन बड़ी मुश्किल से कवास्की को बचा लेते हैं। लेकिन कवास्की का एक अपना ही मोमेंटम होता है और डॉक्टर स्टोन उनको पकड़े रहने की वजह से उन पर भी वो मोमेंटम अप्लाई होता है और इसकी वजह से डॉक्टर स्टोन के पैरों की रस्सियाँ अब ढीली होने लगती है, जो देखकर कवास्की अपने आप को केबल से डिटैच करते हैं ताकि डॉक्टर स्टोन पैराशूट से अलग होकर कवास्की की तरह स्पेस में भटक ना जाए। और इसी तरह कवास्की डॉक्टर स्टोन को बचाने के लिए अपना कुर्बानी दे देते हैं और अब कवास्की उनसे आहिस्ता आहिस्ता बहुत दूर जा रहे हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर स्टोन की सूट में ऑक्सीजन ना होने की वजह से CO2 अलार्म बजने लगता है और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। लेकिन क्योंकि अभी भी कवास्की और डॉक्टर स्टोन के बीच ट्रांसमिशन पॉसिबल हो रहा था, तो कवास्की डॉक्टर स्टोन को ये समझाती है कि ISS में मौजूद एस्केप पॉड
धरती पर जाने के लिए तो काबिल नहीं बचे, लेकिन वो स्पेस में यहाँ वहाँ ड्राइव करने लायक है। तो डॉक्टर स्टोन उस एस्केप पॉड को यूज़ करके चाइना के स्पेस स्टेशन में जाए और वहाँ का एस्केप पॉड यूज़ करके धरती की तरफ लैंड करे। और चाइनीज स्पेस स्टेशन आईएसएस से कुछ ही किलोमीटर की दूरी में होता है। इसके बाद डॉक्टर स्टोन आईएसएस के अंदर आ जाती है और फिर आईएसएस में इधर उधर जाती है अपने लिए कुछ काम का ढूंढने के लिए। और तभी उन्हें वहाँ पर एक ट्रांसमीटर मिलता है जिससे वो सबसे पहले कवास्की से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कोई कांटेक्ट नहीं बनता। इसका मतलब कवास्की अब मर चुका है। इसके बाद डॉक्टर स्टोन धरती पर मदद के लिए सिग्नल भेजते हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आता। और तभी डॉक्टर स्टोन की लापरवाही की वजह से आईएसएस में आग लग जाती है। तो डॉक्टर स्टोन एक फायर एक्सटिंक्शन मशीन को लेकर एस्केप पॉड की तरफ आगे बढ़ती है और एस्केप पॉड के अंदर जाते ही वो डोर को लॉक कर देती है। तो अब उन्हें इस एस्केप पॉड को चलाना है, लेकिन उन्होंने कभी एस्केप पॉड को चलाया नहीं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर मौजूद इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और एस्केप पॉड को आईएसएस से डिटैच कर देते हैं। लेकिन शायद आईएसएस में मौजूद उस पैराशूट को डॉक्टर स्टोन कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से उस पैराशूट की रस्सियाँ उस एस्केप पॉड को भी जकड़ लेती है और आईएसएस से बाहर जाने नहीं देती, जिसकी वजह से एस्केप पॉड अपना मोमेंटम खो देता है और आईएसएस के एक तरफ से दूसरी तरफ बहुत ही तेजी से ट्रैवल करने लगता है। लेकिन डॉक्टर स्टोन किसी तरीके से एस्केप पॉड को अपने मोमेंटम में वापस लाती है और फिर खुद एस्केप पॉड से बाहर आकर पैराशूट की रस्सियों को अलग करने लगती है। लेकिन तभी वही सारा मलबा वापस उनसे आकर टकराता है, जिसकी वजह से आईएसएस में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और डॉक्टर स्टोन भी किसी तरीके से खुद को एस्केप पॉड से जुड़ी हुई रख रही थी। और फिर उन मलबों से किसी तरीके से खुद को बचा लेने के बाद वो एस्केप पॉड के अंदर वापस आती है और चाइनीज स्पेस स्टेशन की तरफ एक सिग्नल भेजती है कि डॉक्टर स्टोन उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए एक मदद भेजे। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनका एस्केप पॉड आगे नहीं बढ़ रहा। चेक करने पर पता चलता है कि उस एस्केप पॉड में तो फ्यूल है ही नहीं। इसका मतलब वो एस्केप पॉड अब एक ही जगह पर स्टक हो जाएगा और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करता रहेगा और उस एस्केप पॉड का टेम्परेचर भी अब धीरे धीरे लो होता रहेगा। जो सोचकर डॉक्टर स्टोन बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि वो अब मरने वाली है। इसके बाद फिर से डॉक्टर स्टोन अर्थ की तरफ एक मदद का सिग्नल भेजती है और उनको एक इंसान रिप्लाई भी करता है, लेकिन वो इंसान एक आम इंसान होता है। मतलब उस इंसान को एस्ट्रोनॉमी से कोई मतलब नहीं और वो इंसान अपने कुत्ते के साथ होता है। ये सुनकर डॉक्टर स्टोन अब गिव अप कर देती है और अपने मौत का इंतजार करते रहती है। और तभी कवास्की ना जाने कहां से एस्केप पॉड के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर स्टोन अब थोड़ी सी चैन की सांस लेने लगती है और कवास्की स्टोन को ये आइडिया देता है कि उन्हें सॉफ्ट लैंडिंग जेट्स को ट्राई करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर स्टोन ने कभी लैंडिंग की ट्रेनिंग ठीक से नहीं की, जिस वजह से वो खुद पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाती। और तभी कवास्की उन्हें मोटिवेट करता है कि उन्हें वापस धरती पे जाना होगा और जिंदा रहना होगा। लेकिन बहुत ही जल्दी डॉक्टर स्टोन को ये रियलाइज़ होता है कि ये बस उनका एक सपना था। लेकिन इसी सपने से उन्हें एक आइडिया आता है सॉफ्ट लैंडिंग जेट्स का। इसके बाद वहाँ पर मौजूद इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो एक अपना सॉफ्ट लैंडिंग जेट्स की तैयारी करते हैं। और दूसरी तरफ से चाइनीज स्पेस स्टेशन बहुत ही तेजी से उनके एस्केप पॉड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर स्टोन अपने साथ एक फायर एक्सटिंक्शन मशीन को लेकर चाइनीज स्पेस स्टेशन की तरफ जंप लगाते हैं और इसी जंप के बीच में डॉक्टर स्टोन बीच में कई बार ऑन ऑफ करते हैं। इससे फायर एक्सटिंक्शन मशीन के प्रेशर की वजह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है चाइनीज स्पेस स्टेशन की तरफ। इसके बाद सीधा डॉक्टर स्टोन चाइनीज स्पेस स्टेशन से जाकर टकराती है और चाइनीज स्पेस स्टेशन का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इसी स्पीड की वजह से चाइनीज स्पेस स्टेशन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ बहुत ही तेज़ी से नीचे जा रहा होता है। डॉक्टर स्टोन किसी तरीके से चाइनीज स्पेस स्टेशन के अंदर चली जाती है और सीधा एस्केप पॉड के अंदर जाती है। इसके बाद वो एक टाइमर सेट कर देती है ताकि सही वक्त पर एस्केप पॉड अपने आप ही डिटैच हो सके। इसके बाद चाइनीज स्पेस स्टेशन बहुत ही तेज़ी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, जिसकी वजह से चाइनीज स्पेस स्टेशन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है और एस्केप पॉड की गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसके बाद एस्केप पॉड अलग हो जाता है
और डॉक्टर स्टोन सॉफ्ट लैंडिंग जेट्स की तैयारी करते हैं। इसके बाद उनका लैंडिंग जेट सही सलामत धरती पर एक नदी के ऊपर लैंड करता है। लेकिन यहाँ पर भी उनकी मुसीबतें खत्म नहीं होती। लैंडिंग जेट धीरे धीरे पानी के अंदर डूबने लगता है और लैंडिंग जेट के अंदर पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्टोन लैंडिंग जेट से बाहर निकल आती है। लेकिन क्योंकि उन्होंने स्पेस सूट को पहन के रखा था और स्पेस सूट बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, इसकी वजह से वो तैर कर ऊपर नहीं जा पा रही थी, तो वो पानी के अंदर ही अपना स्पेस सूट को उतार कर पानी के बाहर आती है और इसी तरह डॉक्टर स्टोन अपने आप को बचा लेती है।